एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे काम को टालने की आदत थी। वह हमेशा अपने महत्वपूर्ण कामों और कार्यों को टालता रहता था, जिसके कारण वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में पीछे रह जाता था। उसके परिवार और शिक्षक कई बार उसे समय का महत्व समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देता था। उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन एक ज्ञानी संत उनके कस्बे में आए। वे अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने और उनसे सीखने के लिए उत्सुक थे। वह युवा लड़का भी संत से मिलने का फैसला करता है, यह सोचकर कि शायद वह संत उसे अपने दोस्तों से आगे बढ़ने के कुछ टिप्स दे सकें। वह उस स्थान पर पहुंचता है जहां संत ठहरे हुए थे और इंतजार करता है। जब उसकी बारी आती है तो वह संत के सामने झुकता है और कहता है, स्वामी जी, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से पीछे हूँ। मैं उन सभी को पार कर सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि कैसे करूँ। संत करुणा से युवा लड़के को देखते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इसलिए कष्ट में हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम काम को टालते हो और अपने कीमती समय को बर्बाद करते हो, जो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे एक कहानी बताने दो जो तुम्हें समय का महत्व समझा सके। युवा लड़का उत्सुकता से सिर हिलाता है और संत की कहानी सुनता है। संत कहते हैं, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने एक पुराने सहपाठी से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचाना और उसके लिए दुख महसूस किया। उसने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, ओ राजा, मुझे नहीं पता क्यों सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी समय पर काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा हो जाएगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ और अभी सोना और रत्न ले आओ। समय तुम्हारे लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसे परोसा। उसने आराम से और धीरे धीरे खाना खाया, यह सोचकर कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आ गई और उसने कहा, मुझे एक झपकी लेनी चाहिए, खजाने के लिए बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सोता रहा। जब वह जागा तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी और उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह आराम करने बैठा, वह फिर से सो गया। वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था। वह जल्दी में उठ खड़ा हुआ और महल की ओर भागने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी निराश खड़ा रहा। उसने खजाना पाने का मौका गंवा दिया क्योंकि उसने अपने समय का मूल्य नहीं समझा। संत ने कहानी खत्म की और युवा लड़के की ओर देखा। लड़का स्तब्ध था। उसने अपनी गलती महसूस की और शर्मिंदा हुआ। उसने संत का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी आदतें बदलने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर लौट आया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करने लगा। उसने काम को टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। वह खुश और अपने दोस्तों और परिवार द्वारा अधिक सम्मानित भी हुआ। हमारे जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि समय सोने के समान है। यह हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज है। हमारे जीवन में सीमित समय है और हमें इसका उपयोग समझदारी से और उत्पादक रूप से करना चाहिए। हमें अपना समय उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। हमें अपने काम और कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने समय का मूल्य समझते हो तो समय तुम्हारा मूल्य समझेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करते हो तो समय तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का समझदारी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री
से 1 मिनट का मूल्य सीखो जिसने 1 मिनट के लिए अपनी ट्रेन को खो दिया, और एक छात्र से 1 साल का मूल्य सीखो जिसने अपने वार्षिक परीक्षाओं में असफल हो गया। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने समय का मूल्य नहीं समझते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी आलसी मत बनो और अपने काम को टालो, अन्यथा एक दिन आप पछताओगे, जैसे कि वह आलसी आदमी जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लो। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करोगे बल्कि एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन भी जियोगे।